गर्मियाँ आ गईं। सूरज सर पर निकल आया। छोटू और ढोलू स्कूल से वापस आए। छोटू और ढोलू को बहुत पसीना आ रहा था। दद्दू ने उनको ठंडे पानी के गिलास दिए। उन्होंने पानी पिया। दद्दू बोले, बेटा कैसा रहा तुम्हारा दिन? ढोलू ने कहा, बहुत गर्मी है दद्दू, कैसा गुजर सकता है दिन? बस पसीना पसीना और गर्मी गर्मी। दद्दू ने कहा, बेटा यही तो इस मौसम की खूबसूरती है। इसका मजा इसी में है। चलो हम कल को झील पर पिकनिक मनाएंगे। छोटू और ढोलू खुश हो गए। शाम को वो रज्जो के पास गए और मिलकर लल्ला से खेलने लगे। कभी गेंद छोटू ढोलू की तरफ उछालता तो कभी लल्ला की तरफ, मगर ढोलू से गेंद पकड़ी ना जाती और वो गेम से बाहर हो जाता। छोटू और लल्ला खेलने लगते। दोबारा फिर से जब ढोलू को गेम में शामिल किया जाता तो फिर उसे गेंद छूट जाती और पकड़ी ना जाती और वो गेम से फिर बाहर हो जाता। ढोलू ने कहा, काश मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होती जिसे घुमाते ही मैं सब कुछ जीत लेता। लल्ला हंस पड़ा और बोला, भाई ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है, असल में नहीं। अगला दिन फिर से खूबसूरत था। सूरज सर पर था। दद्दू रिक्शा ले आए और हॉर्न बजाने लगे। दोनों बच्चे घर से निकले और फिर रिक्शे में बैठ गए। दद्दू उनको लेकर झील पर पहुंचे। झील बहुत खूबसूरत थी। घने दरख्तों की छांव थी और पानी ठंडा था। छोटू और ढोलू रेत से और मिट्टी से महल बनाते और फिर पानी की लहर आती और सारा महल पानी में बहा ले जाती। ढोलू को बहुत गुस्सा आया। छोटू तो फिर से महल बनाने लगा, मगर ढोलू गुस्से से उठा और चल पड़ा। अभी थोड़ा दूर ही गया था कि उसको ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसको ठोकर एक बोतल से लगी थी। उसने बोतल खोली तो बोतल से जिन निकल आया। ढोलू डर गया। जिनी बोला, आका, आप मुझसे ना डरें, मैं आपकी मदद करने आया हूं। मैं आपकी 3 विशेस पूरी करूंगा। आप बस बोल कर देख लें। ढोलू को यकीन ना आया। उसने कहा, अच्छा, वाकई? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बड़ा सा रेत का महल बनाना है जिसको ये पानी कुछ ना कर सके। जिनी बोला, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, आप परेशान मत हो, आप महल बनाएंगे और हाथ मेरा चलेगा। इस बात पर ढोलू बोला, भैया ऐसे नहीं, बनाना तो फिर मुझे ही पड़ेगा। मैं सिर्फ देखूंगा और पूरा महल तुम खुद बनाओगे। जीनी ने कहा, जैसा आपका हुक्म, और फिर महल बनाने लगा। उसके बाद बोला, और कोई काम? ढोलू हैरान रह गया। उसने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं सोच कर बताऊंगा। इतने में जिनी गायब हो गया। अब ढोलू जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोटू छोटू, दद्दू ये देखिए, इधर आइए जल्दी आप दोनों। वो दोनों भागते हुए ढोलू के पास आए। दद्दू ने कहा, बेटा क्या हुआ? लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो दोनों हैरान रह गए। ढोलू ने इतना बड़ा महल बना लिया था जिसका पानी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। छोटू ने ढोलू को बहुत दाद दी। दद्दू बोले, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ढोलू बोला, कैसी गड़बड़ दद्दू? दद्दू ने कहा, ये तो तुम ही बता सकते हो। शाम तक ढोलू और छोटू मिलकर इस खूबसूरत महल को सजाते रहे। अंधेरा बढ़ने लगा तो फिर वो लोग रिक्शे में सवार होकर वापस आ गए। छोटू बढ़ बढ़कर सबको बताने लगा, पता है बब्बन चचा, मेरे भाई ने इतना बड़ा महल बनाया था। लल्ला ने कहा, कितना बड़ा? छोटू बताने लगा, इतना बड़ा कि उस पर पानी की लहर टकरा कर लौट जाती, मगर उसको कुछ भी ना होता। लल्ला, बब्बन और रज्जो मिलकर ढोलू की तारीफ करने लगे। लल्ला ने कहा, अरे चलो मियाँ, तुम कुछ तो अच्छा करते हो। मुझे तो लगा था गेंद तो तुमसे पकड़ी नहीं जाती तो तुम क्या ही महल बनाओगे।
मगर तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। इस बात पर सब लोग हंस पड़े। ढोलू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, चलो आज खेलते हैं और देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लल्ला बोला, क्यों भाई, आज तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है क्या? ढोलू बोला, नहीं नहीं, ये तो फिल्मों में हुआ करती है। लल्ला ने कहा, चलो फिर देखते हैं। ढोलू, लल्ला और छोटू खेलने के लिए मैदान में चले गए। मैदान में जाकर दरख्त के पीछे छुपकर ढोलू ने जिनी को बुलाया। जिनी आया और बोला, मेरे आका, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ढोलू ने कहा, आज सब गेम मुझे जीतनी है और तुम मेरी मदद करोगे। जिनी बोला, बिल्कुल बिल्कुल, आज सिर्फ आप ही जीतेंगे। ढोलू खुश हो गया और फिर बोला, मगर तुम किसी को दिखोगे नहीं मेरे अलावा? जीनी ने कहा, जी बिल्कुल। गेम शुरू हुई। जैसे ही छोटू गेंद ढोलू की तरफ उछालता, जिनी इसको पकड़ लेता और फिर ढोलू को दे देता। इस तरह ढोलू जीतता रहा। अब बारी क्रिकेट खेलने की थी। जिनी ढोलू को आउट ही ना होने देता और उसकी गेंद को कभी बाउंड्री से बाहर छक्का लगा देता तो कभी चौका। ढोलू बहुत खुश था, मगर छोटू और लल्ला सिर्फ और सिर्फ हैरान। ये चौके, वो छक्के। दरोगा मियाँ आए। अरे या लोगो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। दरोगा ने ढोलू को खेलते हुए देखा तो बोला, अगर इस तरह से आलमी टीम खेले तो वर्ल्ड कप तो सिर्फ हमारा ही होगा। इस बात पर सब लोग हंस पड़े। ढोलू ने कहा, जिनी, अब तुम जाओ, बाकी विशेष कल। और फिर वो छोटू के साथ चला गया। घर गए तो दद्दू ने डांटा कि तुम लोग कहाँ थे, जल्दी क्यों नहीं आए, इतनी देर कर दी तुम लोगों ने। बेटा, ऐसा ना किया करो, मैं डर जाता हूँ। छोटू बताने लगा, दद्दू, आज ढोलू ने इतना अच्छा खेला, उसने सबको पीछे छोड़ दिया। दद्दू बोले, अगर इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़े तो असल खुशी उसी में है। किसी और के कंधे पर चढ़कर जीतना कोई बड़ी बात नहीं। ढोलू को बहुत गुस्सा आया। बोला, दद्दू, आप तो मुझ पर शक ही करते रहते हैं। दद्दू बोले, बेटा, तुम्हें वक्त ही सिखाएगा, अब तुम लोग सोने चले जाओ। अगला दिन फिर से सूरज की गर्मी और हिद्दत से शुरू हुआ। छोटू और ढोलू को सुबह ही सुबह पसीने आ रहे थे। अब वो लोग खेलने चले गए कि अचानक गेंद मिठाई की टोकरी पे लगी। मिठाई जमीन पर गिर गई। बब्बन ने ढोलू और छोटू को डांटा और उनसे गेंद ले ली। लल्ला उनको लेकर अपने घर आ गया। घर में वो लोग लल्ला की गेंद से खेलने लगे। अभी उन्होंने खेलना शुरू ही किया था कि गेंद गुलदान से जा लगी। गुलदान टूट गया। रज्जो ने उनको खूब डांटा। ढोलू को बहुत गुस्सा आया। अब वो उन दोनों को लेकर अपने घर आ गया और खेलने लगा। खेलते खेलते गेंद दिया के पिंजरे को जा लगी। दद्दू को गुस्सा आने लगा। उन्होंने डांटना शुरू कर दिया। बच्चे मिलकर बाहर आ गए। अब वो तीनों मिलकर मैदान में गए और खेलने लगे। ढोलू ने गेंद उछाली ही थी कि गेंद दरोगा मियाँ के सर पर जा लगी। दरोगा चिल्लाया, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, सर फोड़ दिया मेरा। दरोगा ने तीनों को खूब बातें सुनाई। ढोलू दरख्त के पीछे छुप गया और जिनी को बुलाया। जिनी बोला, मेरे आका, कोई काम बताएं, मैं आपकी विश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ढोलू बोला, जिनी, मुझे इन लोगों से छुटकारा चाहिए जो हम बच्चों को डांटते रहते हैं। जिनी ने जादू किया और सब बड़े लोग गायब हो गए। छोटू ने कहा, अरे, अभी तो दरोगा मियाँ यहाँ थे, कहाँ चले गए? ढोलू हंसने लगा और बोला, चलो खेलते हैं। लल्ला ने कहा, नहीं यार, अब शाम हो गई है, मुझे घर जाना है, अम्मी अब्बा वेट कर रहे होंगे। मगर ढोलू जिद करने लगा। तीनों मिलकर खेलने में मसरूफ हो गए। अब अंधेरा बढ़ने लगा। उनको पास वाले जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। लल्ला डर गया और बोला, अब समझे, बड़े लोग हमें क्यों मना करते हैं?
वो सिर्फ हमारा ख्याल करते हैं कि कहीं हम किसी बड़ी मुश्किल में न फंस जाएं। और देखो, आज हमने उनकी बात नहीं मानी तो हम मुश्किल में फंसने वाले हैं। चलो अब उनकी बात पर अमल करते हैं। तीनों घर की तरफ दौड़े। घर गए तो दद्दू गायब थे। लल्ला घर गया तो रज्जू और बब्बन गायब। लल्ला घर से बाहर आ गया और सीढ़ी पर बैठकर रोने लगा। छोटू और ढोलू को भी रोना आने लगा। अब वो बाहर आए और दद्दू को ढूंढने लगे, मगर उनको दद्दू तो क्या, कोई भी ना मिला। अब वो दोनों लल्ला के घर गए ताकि रज्जू और बब्बन से मदद मांग सके, मगर लल्ला घर के बाहर बैठा रो रहा था क्योंकि उसके अम्मी अब्बा गायब थे। वो तीनों मिलकर मास्टरनी जी के घर गए, मगर मास्टरनी जी भी गायब थी। दरोगा के घर गए तो दरोगा गायब था। किसी को कुछ समझ में ना आ रहा था। लल्ला बोला, ऐसा लगता है किसी ने जादू किया और जादू से सबको गायब कर दिया। छोटू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। ढोलू ने कहा, अरे नहीं, फिल्मों में नहीं, कभी कभी असल जिंदगी में भी ऐसा हो जाता है। अब दोनों हैरान हो गए। ढोलू ने उनको सारी कहानी सुनाई और उनको जिनी के बारे में बताया। लल्ला ने कहा, देर कैसी है, जल्दी करो, जल्दी से दोबारा जिनी को बुलाओ और सबको वापस ले आओ। ढोलू ने जिनी को बुलाया, बोतल खोली, मगर जिनी ने इस बार कुछ और ही कहा और कुछ और ही रंग दिखाए। वाह वाह वाह, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। अब आप मेरे आका नहीं जो मैं आपकी मदद करूं। मैं अब आजाद हूं। मैं बस 3 ही विशेष पूरी करता हूं। ढोलू को गुस्सा आया। उसने जिनी को बल्ले से पकड़ा और दोबारा बोतल में बंद कर दिया। अब वो तीनों मिलकर रोने लगे। छोटू और लल्ला सोचने लगे। छोटू को एक तरकीब सूझी। बोला, भाई तुमने इस बोतल को खोला तो तुम आका बन गए, 3 विशेष पूरी कर ली, क्यों ना इस बार बोतल मैं खोलूं और मैं आका बन जाऊं और फिर मैं विश करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तीनों को ये तरकीब अच्छी लगी और वो लोग खुश हो गए। अब छोटू ने बोतल खोली और जिनी बाहर आ गया। क्या हुक्म है मेरे आका, मैं आपकी 3 विशेष पूरी करूंगा। छोटू ने कहा, मैं चाहता हूं कि सनगढ़ में सब ठीक हो जाए और तुम वहां वापस चले जाओ जहां से तुम आए हो। जिनी ने जादू किया, जोर से घूमा, हालात बदल गए, माहौल बदल गया। वो लोग वापस शाम के वक्त में आ गए जब ढोलू छोटू और लल्ला से गेंद के साथ खेल रहा था। गेंद दरोगा के सर पर जा लगी और दरोगा बोला, पहाड़ी वाले बाबा की कसम, सर फोड़ दिया मेरा। इस बात पर तीनों बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। दरोगा ने बल्ला उठाया और उनके पीछे भागने लगा। बच्चे दौड़कर घर आ गए। ढोलू ने दद्दू को बहुत प्यार किया और बोला, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने हाथ से मेहनत करूंगा और ये तरीके नहीं अपनाऊंगा। मुझे आपसे बहुत प्यार है दद्दू। दद्दू बोले, देर आए दुरुस्त आए। इस बात पर छोटू तालियां बजाने लगा। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.